एक गुरु अपनी साधना में तल्लीन थे। तभी वहां से एक राजा अपनी घोड़ी पर सवार होकर गुजरा। गुरु फटे पुराने कपड़ों में लगातार कई दिनों से साधना कर रहे थे। गुरु को देखकर राजा ने कहा, अरे भिखारी, उठकर देख, राजा तेरे द्वार पर आया है। आग खोल और बता कि यह मार्ग कहाँ जाता है। गुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, यह मार्ग वहाँ जाता है जहाँ कोई नहीं जाता। राजा ने कहा, अरे पागल, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर राजा नहीं जा सकता? तू मार्ग बता, मैं उस मार्ग पे जाकर बताता हूँ। बता किस दिशा में जाना है? गुरु ने कहा, राजन, 5वीं दिशा में जाना है। राजा ने कहा, हमारा मजाक उड़ाते हो? इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। दिशाएं 4 होती हैं, 5वीं दिशा कौन सी है? अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो यही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। गुरु ने कहा, इस दुनिया की 4 दिशाएं जहां नहीं पहुंचा सकती वहां वह एक दिशा ही पहुंचा देती है। उस दिशा का मार्ग कोई तय नहीं करता और ना कोई उस पर चलता है और ना ही कोई उस पर जाता है और ना ही इस दुनिया में ऐसा कोई बलशाली है जो उस दिशा को तय कर सके या फिर उस पर कदम रखने की हिम्मत कर सके। अपने आप को सम्राट, चक्रवर्ती, सम्राट, राजा कहलाने वाले लोग भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। राजा के अहंकार को चोट पहुंची और उसने कहा, तू मार्ग बता, चल कर मैं दिखाता हूँ। दिशा बता, वह 5वीं दिशा कहाँ है? गुरु ने कहा, इस दिशा के बारे में किसी राजा को, भिखारी को, अमीर को, गरीब को, अच्छे को या बुरे को नहीं बताया जा सकता। यह सुनकर उस राजा को विश्वास हो गया कि यह भिखारी उसका समय बर्बाद कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। राजा क्रोध में आ गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय किया। अपने सिपाहियों से उस गुरु को पकड़वा कर उसने उसे अपने दरबार में उपस्थित किया और उसका सर कलम करने का आदेश दे दिया। जब सिपाही उसका सर कलम करने वाले थे तब वह गुरु जोर से हंसा। उसकी हंसी देखकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लग रहा? गुरु ने कहा, राजन, मैंने कहा था ना, कोई राजा उस 5वीं दिशा में नहीं जा सकता तो तुम भी ना जा सके। और मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, वरदान है जो मुझे मिल रहा है। तुम शरीर को मार रहे हो, मुझे नहीं। राजा ने गुरु को छोड़ देने का आदेश दिया और कहा, कृपया करके आप मुझे उस 5वीं दिशा के बारे में बताएं। आपकी बातें रहस्यमयी लग रही हैं। गुरु ने कहा, पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। यह बताओ, तुम्हारे राजा होने में तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है? राजा ने कहा, मेरे राजा होने में मेरा पूरा योगदान है। मैं अपनी काबिलियत और बल के सहारे राजा बना हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है। गुरु ने राजा से कहा, 5वां मार्ग जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु राजा को लेकर एक मार्ग पर चल पड़े। मार्ग में एक भिखारी दिखाई दिया। उसे देखकर गुरु ने राजा से कहा, राजन, इस व्यक्ति की भिखारी होने में इसका कितना बड़ा योगदान है? राजा ने कहा, इस व्यक्ति की भिखारी होने में इसका पूरा योगदान है। व्यक्ति अपने कर्म और बल के आधार पर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इसने कर्म ही नहीं किया होगा तो यह भिखारी हो गया। गुरु ने उस भिखारी से पूछा, भाई, तुम भिखारी क्यों हो, राजा क्यों नहीं हो गए? भिखारी ने कहा, मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता। बचपन में ही वह मुझे छोड़कर चले गए। एक बूढ़ी औरत ने मुझे पाला। जब मैं बहुत छोटा था तब वह भी मुझे छोड़कर चली गई। बचपन में ही अपना पेट पालने के लिए मुझे काम करना पड़ा। जब काम नहीं मिलता तो भीख मांगनी पड़ती। ऐसा करते करते मैं बड़ा हुआ। अपने भविष्य के लिए कुछ धन मैंने एकत्रित किया, परंतु मैं बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी बड़ी थी, मेरा सारा धन उसी में लग गया, पर मैं ठीक नहीं हुआ और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। इसलिए जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। गुरु ने राजा से कहा, राजन, इस भिखारी की परिस्थितियाँ अगर आपको मिलती तो क्या आप राजा बन जाते? क्या इस भिखारी को आप जैसे परिस्थितियाँ मिलती और यह एक राजा के घर पैदा होता तो क्या यह भिखारी बन जाता? क्या राजा के
घर पैदा होना आपका चुनाव था और आप जानबूझकर राजा के घर पैदा हुए ताकि आप राजा बन सके। और क्या गरीब माता पिता के घर पैदा होना इस भिखारी का चुनाव था ताकि यह आगे चलकर भिखारी बन सके। आपके राजा होने में आपका कोई योगदान नहीं है और इसके भिखारी होने में इसका कोई योगदान नहीं है। इस दुनिया में जो भी है उनका वह होने में उनका कोई योगदान नहीं है कि आप क्या होंगे। अब सोचो राजन कि तुम्हारे राजा होने में तुम्हारा कितना योगदान है। राजा ने कहा, पर गुरुदेव कर्म भी तो कोई चीज है, कर्म किसी भी स्थिति को बदल सकता है। गुरु ने कहा, कर्म भी परिस्थितियों के अधीन होते हैं, वातावरण के अधीन होते हैं। तुम कर्म किसे देख कर करते हो, परिस्थितियों को देख कर करते हो ना। स्वतंत्र रूप से तुम कर्म कर ही नहीं सकते, तुम्हें कर्म के बंधन में बंधना पड़ता है। परिस्थिति तुम्हें इस बंधन में बांध देती है। भूखा व्यक्ति चोरी कर सकता है, भूख परिस्थिति है और यह उसे चोर भी बना सकती है। इसी तरह परिस्थिति एक राजा को भिखारी बना सकती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। राजा गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, क्या हम मात्र कठपुतली हैं? गुरु ने कहा, राजन अब आप उस मार्ग पर चल सकते हैं, उस 5वीं दिशा पर जा सकते हैं जहाँ राजा या कोई और नहीं जाता, क्योंकि वहाँ वही चल सकता है जिसने इस दुनिया की हकीकत जान ली। और उस मार्ग पर जिसने अपनी मंजिल को पा लिया वही परिस्थितियों के बाहर स्वतंत्र कर्म कर सकता है। तब उस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। राजा ने कहा, कृपया कर मुझे वह दिशा दिखाएं, वह मार्ग बताएं। गुरु ने कहा, राजन वह दिशा बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। जो इस दुनिया की असलियत को समझता है वह इस मार्ग पर चल पाया है। यह मार्ग तुम्हें सत्य से परिचित कराता है, तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता है, तुम्हें अज्ञान से बाहर निकालता है। राजा ने कहा, गुरुदेव मैंने बहुत कठस्थ किया है, मुझे बहुत ज्ञान है, तब भीतर कौन सा ज्ञान मिलेगा? गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा कोई अनुभव भी है? यह सिर्फ लिखी और सुनी बातें ही पता है। अपने ज्ञान के संबंध में अपना कोई एक अनुभव बताओ, यह बताओ कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, ब्रह्म हूँ, उसी का रूप मुझ में समाया है। शरीर में मेरी आत्मा रहती है और वही आत्मा मैं हूँ। शरीर मर जाते हैं और मैं नहीं मरता। आत्मा नए नए शरीर बदलती रहती है। मैं अनंत और अनादि हूँ। गुरु ने कहा, यह उत्तर कौन दे रहा है? क्या यह तुम दे रहे हो या यह उत्तर किसी और ने दिया है और तुम दोहरा रहे हो? अगर यह उत्तर तुम्हारे अनुभव के हैं तो तुम ज्ञानी हो, और अगर तुम किसी और के उत्तर को दोहरा रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम अज्ञानी हो। अपने भीतर का जो मार्ग है वह तुम्हारे इसी अज्ञान को दूर करता है। पहले ज्ञान यही होता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता है? राजा ने कहा, आप सत्य कहते हैं। जब मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ तो मैं बड़ा अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुद का कोई अनुभव ही नहीं है। राजा गुरु की शरण में चला गया और भीतर के मार्ग की खोज करने लगा। हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत समस्याएं, बहुत कुछ हमारे साथ होता रहता है, पर एक खास बात अवश्य होती है और वह यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं रहता। चाहे बड़े से बड़ा दुख हो या बड़ी से बड़ी खुशी, परिस्थितियों के हिसाब से सब बदलता जाता है। बहुत गहरे से विचार करो तो पता चलेगा कि वास्तव में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सब हो रहा है, हम केवल मध्यम हो रहे हैं, परंतु फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, क्योंकि यह परिस्थितियां हमारे लिए ही हैं ताकि इन परिस्थितियों में हम कर्म कर सके। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।